हो जाएंगी लंबी। राहुल जी ये बताइए किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, जी। फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था, बाकी ये मन्ने को मतलब मन्ने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मन्ने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, अरे तो क्यों क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ कहाँ घूमे हो पुलिस जिला में? मुजफ्फरपुर। अरे यार कहाँ फरार रहे थे बताइए ये दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने से दिन कहाँ रुके पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ, लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर। फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं। तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल एक बात का फिर जी जवाब दो आप। जी आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 तो बजे। आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आपके दामाद थे इनके? हाँ तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब ये प्रोसेस कैसे जा रहा था इनकी तो इन इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, ही करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं नहीं नहीं, जी 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 आपको भाई पेंटिंग जो है किस तरह डिटेल में जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। तो क्या है? नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो सहन नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में तुम्हारे जी पिता ने यहाँ बताया था जी। कि तुम दो महिला लेके आए थे, दो नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी नाम बताओ पूरा उसका। वो होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ दूसरी दो कोई सी महिला नहीं, बताइए। नहीं नहीं एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? आप जी। इनसे बाकी इनसे इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो करना चाह रही कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा कर लूंगा। बिना तलाक के? कौन है आपकी? वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजा जी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई हैं, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई हैं तो अब ये देखो उसकी इच्छा है, जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके केवल मोबाइल इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपये से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजा जी गुटखा खाते हैं, तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 महीने 6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा तो ये अब आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आप देखो मेरी एक ये गुजारिश है आप लोगों से और पुलिस वालों से कि मैं खाली उन लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आज आपकी भांजी की शादी होनी थी और आज ये पकड़े भी गए, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? वो तो सब लोगों को बड़ी दुख की बात है कि आज जो है शादी हो गई होती और
सब लोग खुशी में होते। जो आज इतना गम और दहशत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और मेरे जीजा तो थोड़ा सदमे में भी हैं। मेरी और जो मेरी भांजी जिसकी शादी होने वाली थी, उनका कई दिन इलाज भी चला है। अच्छा, जैसे कि जब इस मामले की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी बहन का इस तरीके से किसी से संबंध जुड़ रहा है? मैं यहाँ पे था ही नहीं सर। मैं साउथ में आंध्र प्रदेश में था और ये 6 तारीख की घटना हुई थी और 7 तारीख को मैं वहाँ से निकला था। जब फोन पर भी कभी बात होती होंगी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया? ऐसा था ना, 2-3 महीने से मेरी बातें बंद हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो कभी भी मैं कॉल करता था तो कभी हमेशा बिजी जाता था और फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो मुझे गाली भी दी है। अब भांजी की शादी होगी या नहीं होगी? अब ये किसके साथ रहेंगे? इनको अपनाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा अपना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो जेवरात और पैसा है वो मिलना चाहिए। दिनेश चंद नाम है मेरा, और ये महिला कास्ट मनोहरपुर का नाम रहने वाला हूँ। ये जो मेरे छोटे भाई की औरत है, पड़ोसी की, जितेंद्र की, सब हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। जितना सामान लेके गई हैं, जितना हमारा सामान वापस देना चाहिए। लड़की की शादी थी, बेटी की, बेटी से सब उद्धार होना चाहते हैं। मैंने भी अपनी बेटी की 2 शादी करी हैं। जैसे कैसे इधर उधर से मांग के कर्ज लेते हैं। कर्ज लेके उसके बाद में भी औरत ने इसने ऐसा बोला कि सिक्का कर जाओ उस गांव में। तो सिक्का करने हमारे चाचा जी गए, सिक्का कर गए। उसके बाद में लड़की की कार्ड बट गए, पीढ़ी चिट्ठी भी भेज दिया। तो लड़का जितेंद्र सिंह ने अपना इंतजाम करके पूरा रखा, कैश भी रखा था, जेवर भी था। हमें ये औरत नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए हमारा जो सामान गया है वो सामान ले। अच्छा, तो ये मीडिया से ये कह रही है कि मैं ना तो वो तो सिर्फ झूठ है। आपने अभी भी सुन रहा हो उसके भाई का बयान था। हमें वो औरत का सिर्फ झूठ की बात है। नहीं, महिला का तो ये कहना है कि 200 रुपये और एक मोबाइल लेके ना साहब, ये तो झूठ की बात है। उसके भाई ने कहा था हमारे साथ जितना सामान गया है हमें महिला रहना चाहती है, उसी लड़के दामाद के साथ ही रहना तो उसके साथ जाए, हमें सामान मिलना चाहिए। बस कराना है। थाना मंडराज क्षेत्र में एक प्रकरण जिसमें नीता नाम की महिला अपने तथाकथित दामाद राहुल निवासी दादू के साथ चली गई थी, जिसको सकुशल बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से की जा रही है। इसके अतिरिक्त महिला अनीता के पति द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में भी गहनता से जांच की जा रही है। शीघ्र ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने व जांच के उपरांत संकलित साक्ष्यों के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना। क्यों आज आपकी बेटी की शादी? कोई बजट ऐसे ही चले गए थे, टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए? कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ लिए आए? पहले कहाँ गए थे? जैसे यहाँ से गांव से हम हाँ। ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। वहाँ शहर में गई थी। हाँ, फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे बच्चे जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी इनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे।